हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। और आज अभी मेरा बेटा इस समय सो रहा है और मैं जा रही हूँ। शाम का 5 बज रहा है, वो सो रहा है क्योंकि दोपहर में पूरा टाइम वो जागा है, अपना काम किया, अभी वो सो रहा है। उसके बाद भी अभी चाय बनाऊँगी। मैंने ब्लॉगिंग सुबह से ही शुरू की है, अभी से नहीं शुरू की है, बस बात आप लोगों से अभी कर रही हूँ शाम को 5 बजे। और कल मैंने एक जो वीडियो बनाया था, वीडियो में मैंने कुछ कहा था कि एक मेरे फ्रेंड हैं, वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं, यूट्यूब के ही फ्रेंड हैं, वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं। तो किसी को मालूम होगा तो बताइएगा कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही इस चीज़ को क्लियर किया कि वो यूट्यूब नहीं छोड़ रहे हैं, वो प्रैंक कर रहे थे, लेकिन उनका प्रैंक बहुत ही रियल लग रहा था। ऐसा प्रैंक मत किया करिए सच में, क्योंकि जब आप ऐसा कोई दिन ना हो कि छोड़ना पड़े, लेकिन सच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप प्रैंक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वैसे मत छोड़िएगा, लगे रहिए यूट्यूब पर, लगे रहिए, आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। और वो प्रैंक कर रहे थे, उन्होंने खुद ही कहा कि उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने कहा कि मैं प्रैंक कर रहा था, कि उनका प्रैंक बहुत ही रियल था। तो प्लीज़, और अब मैं आगे का काम करने जा रही हूँ। मैं सोची आप लोगों से बात भी कर लूँ और वो जो कल वाली बात है उसको क्लियर भी कर लूँ। और एक वीडियो में मैंने अपने अंगूठे का बताया था कि अंगूठे में मेरे कुछ हो गया है, वो टपक रहा है हल्का, तो उसको मैंने चाय के ग्लास से सिकाई कर रही थी। कोई आया है, ऊपर वाले हैं कि यहाँ काम करने कोई आया है, तो मैं चाय से सिकाई कर रही थी। वो अभी भी वैसे ही है, मतलब ज़्यादा उससे बढ़ा नहीं है, लेकिन उसी तरह का है। थोड़ा मुझे लग रहा है कम है, पहले थोड़ा टपकता था, लेकिन थोड़ा चलने में दबाने पर कम महसूस हो रहा है। और कंडीशन वही है, कुछ बाहर से नहीं, कुछ गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मौसम अब आज भी बादल का है। आज 3 है, वेडनेसडे, बुधवार है आज, और तारीख 24 अगस्त। मिलूंगी आप लोगों से। अभी जो शेयर किया है वो भी देखिए। यदि देखती हूँ मैं इसके पहले उसको लगाती हूँ कि बाद में लगाती हूँ, जहाँ लगाऊंगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। 2 दिन से सुबह शाम चावल खा खा कर इतना उब गए कि बेटे से मैंने कहा जाओ अब इसको गेहूं को चक्की पर रखो पीसने के लिए। तो वो गया है, 2-3 घंटे में जाएगा, लेकर आएगा। और मैं उसके साथ ही बाहर से खड़ी थी, तो मैंने इन गमलों पर फूल लगे हुए थे पौधों में, तो उसको मैंने थोड़ा सा येलो, रेड, अभी हम गेट लगा दे रही हूँ, नहीं तो चला गया गेहूं लेके, तो मैं गेट लगा दे रही हूँ, नहीं तो गाय या कुत्ता आ जाएगा। सबसे ज़्यादा डर उसी का होता है, कुत्ते से ज़्यादा मुझे गाय का लगता है, क्योंकि गाय आएगा तो पौधों को नुकसान कर देगा, कुत्ता तो बहुत करेगा, छत पे चला जाएगा सीधा, लेकिन गाय पौधों को खा जाएगा। शाम को मैं चली जाती हूँ शाम लेने के लिए गेहूँ, आटा जो गेहूँ लेकर गया है पीसने के लिए। और मैं चाय भी रखी हूँ, पक रही है, ये शाम की चाय है। और सुबह मैंने कपड़े धुले थे, उसको सुखाना, फिर सूखे हुए को समेटना, ये सारे बहुत से काम हो जाते हैं घर में। ये कपड़े सूख गए हैं, बाहर मैं नहीं डाल रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि बाहर डाल देंगे तो बारिश कभी भी शुरू हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, चैन नहीं मिलेगा।
तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। यहाँ पे नीचे नाली है, यदि पानी टपकता भी है तो उससे चला जाता है। और ये कपड़े सारे सूख गए हैं, तो इनको मैं उठा ले रही हूँ और रख दूँगी, तुरंत चौपत कर रख दूँगी। और गीले कपड़े अभी सूखे हुए धुल कर रखे हुए हैं, उनको डाल दूँगी, नहीं तो उसी तरह पड़े रह जाएंगे। क्योंकि एक एक काम जो रहता है खुद को ही समेटना रहता है। यदि ये कपड़े मैं छोड़ दूँगी तो 4 दिन इसी तरह से रहेगा, सड़ जाएगा, लेकिन फिर कोई डालेगा नहीं। तो ये भी एक ड्यूटी होती है, कपड़े फैलाना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। उसको चौपट कर रखना, धुल देती हूँ, लेकिन फैलाने में मुझे झंझट लगता है। फैलाने वाला ही काम रुका रहता है। और ठंडी के सीज़न में, अब तो ठंडी आ रही है, मुझे तो ठंडा महसूस होता है थोड़ा, तो और भी कपड़े मोटे निकलेंगे, मोटे कपड़े जो कि ठंडी वाले होते हैं। और मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, आजकल मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, हाथ से ही कपड़े निकाल लेती हूँ। मशीन तभी लगाती हूँ जब बहुत मोटे कपड़े काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, ढेर सारा, तो ही चादर और मोटा कपड़ा, पैंट। और ठंडी में लगाती हूँ ज़्यादातर मशीन, क्योंकि मोटे मोटे रजाई के कवर ये सब रहता है, तो मैं फैला लेती हूँ इसको। एक एक कपड़ों को चौपट कर इसी टाइम यदि नहीं रख दूंगी तो इसी तरह पड़ा रह जाएगा, और पड़े पड़े फिर वो उस पर सिलवटें आ जाएंगी, सिकुड़ जाएगा। तो सब अपनी जगह पर उठा कर रख दूंगी तो अच्छा रहेगा। कपड़े ही कपड़े चारों तरफ फैले रहते हैं, एक एक दो दो। और शाम को मैं जाती हूँ इन सब कपड़ों को समेटने के बाद। चाय तो मेरी बनी रही है और मैं बेटे के साथ जाती हूँ, आटा लेकर आती हूँ, और सब्जी भी नहीं रहती वो भी लेकर आती हूँ। इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, रात भर इसका जो धागा बंधा हुआ है उसको खोल कर रख दूँगी। रात भर इसका जो गर्माहट है निकलेगा, फिर सुबह मैं इसको डिब्बे में भर दूँगी, क्योंकि अभी ये गर्म है, ताज़ा आटा हो गया है। 2 दिन से सिर्फ चावल ही खा रहे थे, चावल ज़्यादा नहीं चल पाता है, दोनों टाइम चावल चावल, क्योंकि रोटी खाने की आदत है। तो आप लोगों से मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये देखिए ताज़ा आटा, घर का शुद्ध गेहूँ तैयार हो गया है। अब इसको ढक दूंगी, थोड़ी देर बाद ढक कर रख दूंगी, नहीं तो रात को चूहा आ सकता है। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। नमस्कार।